प्रकरण क्रमांक 3 और चौपाई संख्या 1 करेंगे। तो कह रहे हैं कि भूंडा जीव जागने रे, भूंडा जीव जागने रे, और काई धनी तड़े चरण पसाय, तू भरम उडाप जो रे। कह रहे हैं कि महाराज जी प्रणाम जी, मोह जल तथा माया की पहचान कर उससे बचने का उपाय बताने के बाद अब इस पापी जीव को जगाने का रास्ता दिखाया जा रहा है और उसे संबोधन किया गया है कि हे धनी, चरणों की कृपा से बेसकी का ज्ञान मिल गया है, इसलिए इस वाणी से अपनी शंकाओं का निवारण कर जाग जा। तो यह मोजल क्या किसको कहा जा रहा है? यह जो पूरा ब्रह्मांड है, माया का ब्रह्मांड माया से उत्पन्न हुआ है, तो इसको मोह जल ही कहा गया है। ये मोह जल इसी को कहा गया है, पूरा मोह से भरा पड़ा हुआ है। तो आपण निद्रा केम करूं और निद्रानो नथी लाग, और भर मनी निद्रा जे करे, काई तेहनो ते मोटो अभाग। महामती कहते हैं सुंदर साथ जी, पानी मिलने पर भी यदि हमारे संशय नहीं मिटे तो बात हो गई ना। तो वाणी की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बाद भी हमारी शंका, हमारा संशय न मिटा तो कह रहे यह हमारी बदनसीबी है। यही मान लो कि मेरा क्या है, मेरा बदनसीबी है कि यह तारतम वाणी, तारतम ज्ञान मिलने के बाद भी हमारी शंकाएं नहीं मिट पा रही है। अब हमारे भूलने का समय नहीं है सुंदर साथ जी, जागो। इसलिए अब हमारे माया में नहीं भूलना चाहिए। अब हमको इतना ज्ञान मिल जाने के बाद भी माया में डूबे रहे, यह अच्छी बात नहीं। तो आज जोगबाई छे जो आपड़ी नहीं आवे बीजी बार, तो हाथ ताली दीजे जाए छे, अब हुंडा का ना करे हजी सार। महामती कहते हैं कि यह शुभ अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो 4 पदार्थ आपको अमूल्य मिले हैं, मानव का तन मिल गया, और क्या मिल गया? भरत खंड मिल गया, कलयुग मिल गया, और तारतम वाणी मिल गया, तारतम ज्ञान मिल गया। तो कारण इसके बाद अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, पल में समय निकल जाएगा हाथ से। जैसे पानी आप अंजुली में लो और कब पूरा खत्म हो गया पता नहीं चलता, धीरे 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 करके सब खत्म। ऐसे ही उम्र कि हम बचपना था और अपने को बच्चे मानते 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 अब पता चला कि लोग दादा कहने लगे और समझ में बात नहीं आई कि कब चला गया, कब जो है सप्ताह बीत जाता है पता नहीं चलता, महीना कब हो जाता है खत्म, साल कब खत्म हो गया, और कब चेहरे बदलते गए पता नहीं चलता। तो कह रहे हैं पापी जीव जो है अब संभल जा, कह रहे अभी भी विचार कर, अभी भी विचार कर, और नहीं तो क्या है समय निकल जाएगा। इसलिए है पापी जीव तू अपनी भी विचार क्यों नहीं करता, अपने हित में तू अभी तो जो कर रहा है मेरे परिवार, मेरे लड़के बच्चे आदि आदि के लिए पूरा विस्तार कैसे होगा, क्या करूंगा, बस यही सोचता सोचता समय को निकालता चला जा रहा है। कर तू अपने लिए तो विचार कर कि हम आखिर अपने आत्मा का कल्याण हम कब करेंगे, कब अपने बारे में सोचेंगे कि हम आखिर यहाँ क्यों आए हैं और कर क्या रहे हैं। तो धनी रे आपना आविया, अब हुंडा का नाव जागे जीव, अब मैं पेरे पेरे तूने प्रत्यण तो अब तू हजी करे का ढील। महामती कहते हैं पापी जीव धनी अपने बीच में आए हैं, तो अपने जीव को कह रहे हैं, कौन? इंद्रावती की कह रहे हैं कि हे पापी जीव धनी अपने बीच में आए हैं, तू क्यों नहीं जागता? तुझे बार बार तरह तरह से समझाया जा रहा है, फिर भी तू क्यों ढील होता जा रहा है? तू जो कह रहा है कि जागता क्यों नहीं, ढील क्यों हो रहा? तो धड़िए धन बट जे करी, तूता करो विचार ते आ पापनी ने पर हरी।
तू का ना करे स्नेह। कह रहे राजी महाराज जी ने जो अपना फर्ज था, उन्होंने अपना धनी का जो वादा किया था उन्होंने निभाया। इसलिए तू जरा विचार करके देख कि इस दुष्ट माया को छोड़ करके अपने धनी से तू प्यार क्यों नहीं करता। अब गलती तो केवल केवल तुम्हारी है, उन राजी महाराज जी की गलती नहीं है। उन्होंने तरह तरह से तुमको ज्ञान दिया, समझाया, पर फिर भी हम माया की ओर खींचते चले गए। आपण ने तेड़वा आविया आ दुसबर माया माहे, और ओलखीने का ओसरे गुंडा एम थयो तू काए। तो ऐसी दुष्ट माया में से निकलने के लिए धनी अपने बीच में पधारे। आपको जो है निकालने के लिए अपने बीच, हम लोगों के बीच में हमारे आत्मा के धनी जो है इस संसार में पधारे। और हे माया के जीव, सब जो माया में लिपटे, इसलिए सबको कहा गया हे माया के जीव, तू पहचान करने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहा है? तू क्यों धाम धनी को भूल रहा है? बार बार बताया जा रहा है यह तुम्हारा घर नहीं है, केवल परम धाम के तुम हो, वही तुम्हारा घर है। पर बार बार समझाने के बाद फिर इधर खींचे चले जा रहे हो। तो धड़िए आपण सू जे करी रे, तू ता जोने बिचारी मन। अब कोड़ी से हाथ थी परी कही, और तूने दीधे 6 हाथ रतन। तो प्रीतम ने अपने ऊपर कार्य कृपा जो करी, तो कार्य उसको जरा विचार तो करो, अपने मन से विचार करके देखो। तो कोड़ी से छुड़ा करके तेरे हाथ में अनमोल रतन, कोड़ी से छुड़ा करके मतलब माया से तुझको निकाल करके अनमोल रतन अर्थात परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान दे दिया। तो कर जीवड़ा तू घारण के ही करे, अभुंडा घुटनो दिन अनेक। अब जोता जोगबाई गई, अभुंडा हजिए तू काए नौ चेत। हे पापी जीव, तू कह रहे गहरी नींद में क्यों पड़ा हुआ है, गहरी निद्रा में क्यों सो रहा है? मतलब इतना ज्ञान देने के बाद बार बार जगाया जा रहा है, पर फिर भी तू माया में इतना लिप्त है कि एक पल के लिए भी अपने घर को हम याद नहीं करते, परमात्मा को याद नहीं करते। तूने बहुत समय व्यर्थ गंवा दिया, हम लोग कई जन्म तक गंवा दिए। इस जन्म की भर की बात नहीं हो रही कि बहुत समय गंवा दिया, तो बहुत समय गंवा दिया। देखते देखते अनमोल समय भी निकल गया। जब एक बार अवसर सबको मिलता है, जीवन में अवसर मिलता है हर चीज के लिए, लेकिन जब आपको यह समय मिला, अवसर मिला, तो देखते देखते उसको हाथ से गवा दिए। तुम इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सके, फिर भी तू क्यों सावधान नहीं होता? रोजाना हम देख रहे संसार की रीति रिवाज कि वही जन्म, वही मरण, वही जो है सुबह से शाम तक धंधा व्यापार, वही खाना, रोजाना वही चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, बस यही देखते देखते कह रहे हैं कि समय निकलता जा रहा है, फिर भी तू सावधान नहीं होता। तो आपण ऊपर अति घड़ी रे, दया करे छे आधार। आपने काजे दे धर्या, अब भुंडा फजिए तू का न विचार। हे पापी जीव, अपने धनी ने अपने ऊपर इतनी बड़ी कृपा करके और माया में तन धारण करके आपको ज्ञान दिया। हम लोगों के वास्ते हमारे धाम के धनी, जिनको इस संसार में, झूठे संसार में, कीचड़ में आना नहीं चाहिए, पर आए क्यों? हम सबको जगाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो इसका विचार तो कर। अब कितना दोष देगा परमात्मा को कि मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं किए। तो भरम बुंडो तमे पर हरो, जे मथा अजवालू अपार। बचन बाला जी तणे, तू भूलगा सुख संभार। तो हे पापी जीव, तू संशय छोड़ दे ताकि तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। जब तक संशय रहेगी, जब तक शंका रहेगा परमात्मा कौन है, दुनिया में परमात्मा ढूंढते रहोगे, 35 करोड़ देवी देवता सब परमात्मा है, तब तक जो है कह रहे हैं कि तुमको पहचान नहीं होगी, तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तू धनी के वचनों से जो वाणी में कहे गए अखंड परमधाम के सुखों को याद कर। पहले तो जोर लगाओ, जो जो कह रहे हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए, परमधाम में जब थे तो
प्रत्येक दिन हर पल क्या क्या लीलाएं किया करते थे, उस पल को याद करो। आबालो ते आदियां ये सुख तड़ा दातार, आपण माहे ते हज बैठा और जो ही अजबालू संभार। सदा सत सुख के दातार, रोजाना आप दातम मंत्र में कहते हैं सदा सुख के दातार, मंत्र में यही जाप करते हैं। तो हमारे धाम के धनी सदा सत्य सुख के देने वाले हैं, सदा रोजाना हर पल, और सत्य सुख तो बहुत है, झूठा सुख है, और सत्य सुख के देने वाले हैं धाम धनी, जो हमारे लिए इस संसार में दूसरी बार आए। पहले तो ब्रज में आए, कृष्ण जी के तन में आए, और इधर जो है धामधनी प्राणनाथ जी के तन में तो पधारे। तो कह रहे हैं कि आपने बीच में जो है बैठे हैं, और उनकी वाणी को पहचान कर उनको पहचानो। यह आपकी वाणी है, आपके घर की बातें, इसके माध्यम से आप उनकी पहचान कर। तो दुर्मति तू का थयो, हूँ तो पाणु ते बुबय पार, और अहिया ब्यान ओलख्या, पछे के ही पेरे मोह उपाड। महावती कहते हैं हे मूर्ख, इसको कह रहे जीव को, कह रहे हैं मूर्ख, तू ऐसा क्यों हो गया, निष्ठुर क्यों हो गया कि तुम केवल जो है माया में लिप्त हो, परमात्मा को याद नहीं करते हो। मैं तो ऊंचे स्वर से पुकार रही हूँ। कौन कह रहा है? प्राणनाथ जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए ही कह रहे हैं। आप उल्टा मत सोचिए कि वो अपने लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं मूर्ख, तू ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया, मैं तो ऊंचे स्वर से पुकार रही हूँ कि तू धनी यहाँ आए हैं, कि धनी धाम के धनी संसार में आए हैं, तूने उनकी पहचान क्यों नहीं करी। और उनके चले जाने के बाद मैं कैसे मुंह ऊंचा करके जो है रहेंगे हम लोग। फिर जब चले गए, अवसर चूक गया, फिर कैसे मुंह ऊंचा करके, फिर तो नजर नहीं मिला पाएंगे ना। तो आंख उघाड़ी जो जुए, और जीव लीजे ले लाभ अनेक, आणी पड़ सुख घड़ा मारिए, अवने आगल थाय बस एक। मामती कहते हैं अंदर की आंखों को खोल करके विचार करो, सामने की आंखें खोलोगे तो संसार ही दिखाई देगा। जब अंदर की आंख खोल करके विचार करोगे तब आपको कहीं मिल पाएगा सुख, आनंद, लाभ। तो यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सुखों का अनुभव मिलने लगेगा, जाने की जरूरत नहीं कहीं, बस यही अंदर की आंख खोल करके बैठ जाओ तो सब सुख मिलने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। अजवालू जो ये, और जीवतार तम मोटो सार, बालाजी ने ओलखे, और तो तू नौ मुके निर्धार। इस जागृत बुद्धि के ज्ञान को यदि विचार करके देखा जाए तो तारतम ही सबसे बड़ा सार है। आपको जो तारतम मिला है, तारतम मंत्र जो मिला है, तारतम ज्ञान मिला है, तो कह रहे वही सबसे बड़ा सार है। उससे ही चाहे जितना आप विस्तार करते चले जाओ, तू धाम धनी की पहचान करके उन्हें कभी मत छोड़ना। जब तुम्हारे शंका संशय सब समाप्त हो जाए और मन बुद्धि भर जाए कि हाँ परमात्मा तो यही है, इनके अतिरिक्त नहीं है, तो कह रहे फिर आप जो है उन्हें मत छोड़ना। तो बालो बदेसी आदि मल्या, और काइया पढ़ने आवार, दुख माए सुख मारिए, और जो तू भर मनी निद्रा निवार। धनी हमें इस बार दूसरे देश में आकर के मिले हैं। हमेशा कहाँ मिलते थे? अपने देश में, परम धाम में। और दूसरे देश में अर्थात यह माया का देश है, माया का ब्रह्मांड है, तो इस संसार में आकर के भी मिले। तो इसलिए तू शंका को मिटाकर इस दुख के संसार में भी अखंड सुखों की अनुभूति करो। श्री रामधनी जो परम धाम में हमारे साथ रहते थे, मेरे वास्ते इस संसार में तन धारण करके आकर के, और यहाँ झूठे संसार में बैठा करके, या नहीं कह रहे कि माया को छोड़ करके चल दो तुरंत, कह रहे माया में रहते हुए भी
संसार में रहते हुए संसार की आसक्ति ना करते हुए अपने 25 पक्षों का चितवनी करो, ध्यान करो, अपने परम धाम के मूल मिलावा का ध्यान करो। कारण इस सुख के संसार में बैठे बैठे अखंड सुख का अनुभव कर। तो आ जोगबाई छे खीण पाणी बल अब કેટલું तूने કહેવાય પણ અચરજ મુને यह થાય છે અજે જાણ્યું ધન કેમ જાય। हे सुंदर साथ जी, कारण इस तन को एक पल के लिए भी गवारा मत करो। यह तन क्या है, यह मानव तन जो मिला है वह इसके समय को खराब ना करो। या तुझे कितनी बार समझाएं, तुझे तो बड़ी कारण मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि जाग कर भी जो है सो जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम अखंड धन को गंवा रहे हैं। आपको बता दिया गया, पूरा रास्ता बता दिया गया, पहचान करा दिया गया, फिर भी जो है आप कह रहे हैं इस धन को, अमूल्य निधि को गंवा रहे हैं। तो आगल अपने सुकरियों और जारे अजबाले सही रात आता बाले जिए बली कृपा करी और प्यारे तरण थयो प्रभात। तो पहले मुझसे क्या भूल हुई जिसके कारण ज्ञान का उजाला होने पर भी अंधकार हो गया। इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमसे पहले हो गई, कौन सी भूल हो गई कि ज्ञान का उजाला होने के बावजूद भी अंधकार हो गया। अर्थात धनी देवचंद्र जी आए और फिर देवचंद जी का धाम गमन हो गया, प्रकाश तो हुआ, फिर तत्काल अंधेरा हो गया। या कौन सी हमसे भूल हो गई, या तो धनी ने दूसरी बार कृपा करके ही तत्काल ज्ञान का उजाला कर दिया, अर्थात अपने तन को छोड़ करके अब मेराज ठाकुर के तन में आकर के बैठ गए और तत्काल जो है उन्होंने जो है प्रकाश कर दिया ज्ञान रूपी। तो एवड़ी बात देखी करी तेता जो तारी दृष्ट और हजी तू भर मना भूलियो और तूने केटलू करू पाविष्ट। मामती कहते इतनी बड़ी बात को तूने अपनी आंख से देखी कि धाम धनी हमको इतना दिन समझाए, समझाते समझाते और धाम को चले गए और हम जो है इतने निष्ठुर हो गए कि जस के तस संसार में खड़े रह गए। तो कह रहे फिर भी तू संशय में भूला पड़ा रह गया, तुझे इतना बड़ा पापी नीच दुष्ट हरामी कहूँ। कौन कह रहा है, अपने लिए कह रहे हैं। तो यह सबके लिए बातें है, ऐसा नहीं है कि केवल अपने लिए इंद्रावती जी कह रही हैं। हाँ, तो इसलिए जो है बता कह रहे हैं अपने लिए लेकिन सबके लिए, कि जब सदगुरु के लिए वो कह रहे हैं कि देखते देखते चले गए, इतना समझा करके हमको कोई पापी जो है नीचे दुष्ट हो गए कि कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हम सबके बीच से जो है इंद्रावती प्राणनाथ जी जो है चले गए, तो हम लोगों की भी वही रीति रिवाज है। तो अजवाले बालो ओ लख्या प्यारे पाछल कहूँ रहूं सू और जानी बूझी ने मूड थयो और भूंडा एम थयो का तू। तो ज्ञान के उजाले में तूने धनी की पहचान तो कर ली, अब पीछे क्या बाकी रह गया। अब ज्ञान जब आ गया, धनी की पहचान हो गई, धाम का पहचान हो गया, तो अब बाकी क्या रह गया। तो तू जानबूझ करके मूर्ख बनता है, तू ऐसा नीच क्यों हो गया। अब सब कुछ बता दिया गया, तारतम बता दिया गया, तरह तरह से घड़ी में घुमा फिरा करके वही ज्ञान हर जगह, केवल परम धाम का ज्ञान। तो पेरे पेरे में तूने कहूँ और रे सुन रे धनी ना बचन अवध खिण बालो ना बिसरे और जो तू जुए बिचारी मन। मामती कहते हैं कि मैंने तुझे धनी की वाणी सुनने के लिए अनेक प्रकार से कहा, अनेक प्रकार से अनेक तरीका से कहा। अब तू यदि मन से विचार करके देखो तो धनी को एक पल भी नहीं भुला सकते हो। अगर विचार करो
कि धाम धनी हमारे हैं, हम उनके हैं। तो कार्य एक पल के लिए फिर नहीं बुलाओगे, हर पल जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में जहाँ रहोगे, तो आपकी चितवनी, आपका ध्यान, आपका जो है मंत्र जाप चलता रहेगा। तो अनेक वचन तूने कहा, मान एक नो करे विचार, अर्ध लबे तारो अर्थ सहे, अभुंडा एडवो एवडो तू का कहवावत। तो महावती कहते हैं कि तुझे मैंने अनेक वचन अनेक तरह से कह कर के समझाया, और तू उनमें से एक वचन पर ही विचार अगर कर ले तो, कह रहे हैं कि आधे शब्द का भी विचार कर ले तो कह रहे तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह मानव जीवन का जो समय मिला है, ये इसको आप सफल बना सकते हो। केवल जितने आपको ज्ञान, जितना जो है समझाया गया, उसका कह रहे एक वचन नहीं, आधे वचन पर विचार करो। तो कह रहे हैं पापी, तू फिर इतना अधिक क्यों कहलवाता है? आधे वचन पर विचार कर लो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, मानव जीवन की सार्थकता जो है पूर्ण हो जाए, पर बार बार वही वही बात क्यों कहलवा रहा है? तो ए माहे थी रखे नी सके, फल मात्र अलगो एक, अब मन्ना मनोरथ पूर्ण था से, अब उपज से सुख अनेक। मामती कहते एक पल भर के लिए अगर कह रहे इस 25 पक्षों में से चित्त को मत हटाओ, कह रहे अगर एक पल के लिए भी जो 25 पक्ष परम धाम के है, 25 स्थान जो है जहाँ आप खेलते कूदते थे, कह रहे अगर एक पल के लिए भी वहाँ चित्त को लगा लो, एक चित्त के लिए, कह रहे एक पल के लिए भी जो है वहां से चित्त को मत हटाओ, हर पल वहां चित्त तुम्हारा लगा रहे, तो कह रहे तभी यह माना जाएगा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, सभी सुखों की प्राप्ति हो गई, जिस कारण से इस संसार में आए हो, यहाँ बैठ करके और हर पल जो है वहीं का चितवनी करते रहो। तो साक्षात वाणी सेवा कर रे, ओल ओल खीने अंग, श्रीधाम तड़ा धनी जाड़ जे, अतूता करे केमा भंग तेमा भंग, अनेक तन को ही धाम का धनी जान करके। तो साक्षात सेवा करो, जो है राजी महाराज जी के जितने स्वरूप बताए गए, तो आप जो है कह रहे हैं उनके तन को ही, जो संसार में तन धारण किए पांचों स्वरूप जो एक बताया गया है, तो कह रहे उनके स्वरूप को धाम धनी का ही अंग मान करके, धाम धनी ही मान करके साक्षात सेवा करो सुबह से शाम तक। तो और अपने चित्त को उनके चरणों से मत हटने दो, जहाँ हटे तुरंत तमाचा मारो और उनके चरणों में ले जा करके पहुंचा दो, हटने ना दो। तो सुक्ति सेवा तूने सीखूं, और जो तू अंतर्या डोटाल, अनेक विधि सेवा तणी तूने उपज से तत्काल। यदि तू अपने मन की भ्रांति हटा करके पहचान कर लो, तो तुझे अपने आप ही धनी की सेवा करने की चाहना उत्पन्न हो जाएगी। जब पहचान हो गई, सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई कि हमारे केवल केवल यही आत्मा के पति हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, तो जब इतना जान पहचान हो जाएगी, तो अपने आप जो है सेवा में कि अभी जो है भोग नहीं लगाए हैं, अभी स्नान नहीं करवाए हैं, अभी चंदन नहीं हुआ, अभी आरती नहीं हुआ, अभी उनको शयन नहीं कराए हैं, तो गारे मुझे सेवा करने के लिए कहने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पहचान हो जाएगी, जब उनसे प्रेम हो गया, उनसे लगाव हो गया, तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी माँ को अपने बच्चे की सेवा करने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो अपने समय से सब कर लेती है। तो कह रहे कि पहले फेरे आपने आविया ते तो बाले कहाँ छे विवेक, ताते लाभ लईने जागिया, हवे आपड़ करूं वे विवेक। तो पहली बार हम ब्रज में आए थे, याद करो कि हम ही सब गोपी के तन में, गोपी तन धारण करके कहाँ आए थे? ब्रज में। उसका वर्णन देवचंद्र जी ने किया, और जिससे हम होश में आए,
जब धनी देवचंद जी आए थे तो बताए कि पहले जो है हम गोपी तन में आए और कृष्ण जी परम धाम से जो है कृष्ण के रूप में राजी महाराज जी हम लोगों के बीच में आकर के 11 वर्ष तक लीला किए, पर हम उनको पहचान नहीं पाए। प्रेम तो था उनसे, पर है कौन, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यह पता नहीं। फिर ब्रज से रास में गए, तो रास में भी गए तो बड़ा आनंद की लीला हुई। वहां भी एक जैसे अध जगह टाइप का होता है ना, कभी कभी जो है जाग रहे हैं, सो रहे हैं अध जगह, तो लगता है कि यह संसार है, फिर सो गए तो सपना देखने लगे दोनों। तो वहां भी क्या हुआ, इसी तरह से अध जगह टाइप का कि ये हमारे आत्मा के पति तो है ऐसा लगने लगा, पर कहाँ से आए हैं यह ज्ञान नहीं हुआ। तो अब कह रहे उससे भी अधिक हम करके बताएंगे। तो कह रहे सदगुरु देवचंद जी ने तो यह सब बताया, लेकिन और अधिक हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, माया को छोड़ने का आपको उपाय बता रहे हैं, उद्यम बता रहे हैं। पहले फेरे थयूं आपने और गौ पद बच संसार एड़े पगले चालिए, तो जो तू पहलो फेरो संभार। अब कह रहे कि पहली बार जब तुम लोग ब्रज में आए थे और योग माया के ब्रह्मांड में योग माया का जो उन्होंने वृंदावन बनाया, और उस वृंदावन में जा करके जब बंसी बजाई, तो आप लोगों ने संसार को कैसे छोड़ा, क्या टाइम लगा? बंसी में सुनाई दिया कि हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, कि अपने तत्क्षण जो है शरीर को छोड़ा और नया तन धारण करके पहुंच गए कहाँ? योग माया के वृंदावन में, उस ब्रह्मांड में पहुंच गए। तो जैसे गोपद की बात आई कि गोपद मतलब जो गाय का छोटा बछड़ा हो और गीली मिट्टी में पैर रख दे तो कितना छोटा गड्ढा होगा, और उसी में पानी भर जाए और आपको कह दिया जाए कि उसको पार करो, तो आपको पार करने में कितना मेहनत पड़ेगी? ज्यादा छलांग लगाना पड़ेगा, कुछ विचार तो नहीं करना पड़ेगा ना कि कैसे करें। तो आसानी से समझ में नहीं आता, उसको पार भी कर लिए। ऐसे ही कह रहे हैं कि जब हम जो है अपना ध्यान अपनी चितवनी कहाँ करने लगेंगे, परम धाम को, अपने मूल मिलावे को, तो यह जो संसार है, यह जो भवसागर की बात है, इतना बड़ा भवसागर है, तो यह भवसागर जो मोह का सागर है, तो इस भवसागर को पार करने में वही गोपद की जैसे हम पार कर लेंगे। हमको जो है घर परिवार संबंधियों को, समाज को और धन डेरा को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ संसार क्या है, यही यही संबंध जो है। तो एटला माटे आ अजबालू बाले जिए की धू आवार, और नरसैया बचन प्रकट कीदा काई ब्रिज तड़ा विचार। तो इतने के बाद से ही धनी ने इस बार याद दिलाई संसार को कैसे छोड़ना है। तो नरसैया के बचनों में भी ब्रज की लीला का विचार प्रकट किया है। ब्रज के लीला का नरसैया ने जो लिखा है, उन्होंने भी इसी तरह से ब्रज की लीला को जो है बृहद में विचार करके बताया। कहे इंद्रावती नरसैया बचन, जो जो ये करीने चित्त धनिये, छे धन आप पियो और काई करी आपने हित। इंद्रावती कहते हैं नरसैया के वचनों को भी याद, अगर आपने याद करके अगर चित्त में विचार करते हो तो धाम धनी ने अपनी भलाई के लिए यह जो अमूल्य ज्ञान दिया है आपके समझ में बात आ जाएगी। आप जो है धामधनी ने अपनी हम लोगों की भलाई के लिए, संसार में हम इस मोह जल में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, अर्थात इसी में डूब रहे हैं, मतलब कोई दुख आ गया तो हाय अल्लाह, और थोड़ा सा सुख मिला तो उतरा गए, फूले नहीं समाए कि वाह। तो कह रहे हैं कि इसी में जो आप डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ कि यह सब आपको क्या है, आपको जो है जब वह निधि मिल गई तब आपको जो है पता चलेगा कि यह तो कुछ नहीं है,
यह संसार तो सब झूठा है और वह अमूल्य धन क्या है? परम धाम, अखंड, और अखंड अपना घर है और अपने अखंड राज्य महाराज जी हैं, वही हमारे आत्मा के पति हैं। तो हर पल जो है अपने चितवनी को वहीं पर लगाए रहे। प्रकरण क्रमांक 3 और चौपाई 141। यहीं पर वाणी विराम। आप सबको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय।